यस स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स की बात होती है कि सर हम लोग टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते हैं, हम लोग एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। जबकि जब हम सेम क्वेश्चंस घर पे करने बैठते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं, लेकिन जब भी टेस्ट में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। स्पेशली आज मैं बात करूंगा पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। +2 में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग और +1 में उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग जिसमें हमने बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सब। ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जब हम घर पे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं, और स्कूल में एक टेस्ट है या एग्जाम है या ट्यूशन पे टेस्ट है, हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमारी बैलेंस शीट इक्वल नहीं होती। और ये चीज अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी फ्रस्ट्रेट कर देती है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट 2-2, 3-3 बुक्स में से चैप्टर करके गया है, फिर भी आउटपुट नहीं दे पाता, तो वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को और इस मैटर पर आने वाली वीडियोस को ध्यान से समझना और सुनना, डेफिनेटली यू विल गेट द एडवांटेज। इसके लिए आपको 5 पॉइंट्स पर वर्क करना है। 5 पॉइंट्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। Look at the first point, student. Come to the first point. The first point is answers. मैंने आंसर्स लिखा है बोर्ड पर। ये क्या है बेटे? जब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना घर पे, तो आप लोग एक तो घर पे बहुत कंफर्टेबल माहौल में होते हैं, वो एग्जाम में नहीं मिल सकता, वहां प्रेशर होता है। उस प्रेशर को कैसे रिलीव करना है समझो। आप घर पे जब क्वेश्चन करते हो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में अक्सर 3 स्टेप होते हैं: रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। आपके सामने बुक में आंसर पड़े हैं, आप क्या करते हो? रिवैल्यूएशन बढ़ाया, आंसर ओके है, नहीं ओके तो जोड़ तोड़ करके रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल लेते हो। ओके, सेटिस्फाइड, आ गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ये क्वेश्चन भी ओके। फिर आप चले जाते हो कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट का आंसर देखा नहीं मिल रहा, जोड़ तोड़ करके कैपिटल अकाउंट का आंसर मिला लिया। फिर आप बैलेंस शीट पे जाते हो, बैलेंस शीट का आंसर नहीं मिला, जोड़ तोड़ करके आपने आंसर मिला लिया। ये चीज आप तब कर पाते हो जब आपके सामने आंसर है, लेकिन एग्जाम में आपके सामने क्या नहीं होता? आंसर नहीं होता। लेकिन हम लोग क्वेश्चन करने की हैबिट कैसे पाल चुके हैं? स्टेप वाइज आंसर चाहिए। एग्जाम में क्या होता है? हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसको क्लोज किया, तो हम कैपिटल अकाउंट जब बना रहे होते हैं, मन में एक ही डाउट चल रहा होता है, यार कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो गलत नहीं हो गया मेरा। तो आओ अपनी हैबिट चेंज करते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स, जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी बुक उठा करके क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उस बुक के आंसर्स पेंसिल से हाइड कर देने, हाइड द आंसर्स, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जब आपका फाइनल बैलेंस शीट बन जाए, अगर तो बैलेंस शीट इक्वल हो जाए तो वेल एंड गुड, ना इक्वल हो, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो इक्वल हो, तब आपको आंसर्स को इरेज कर लेना है। आंसर्स जो आपने हाइड किए थे वो आंसर्स निकाल लेने हैं। अब चेक करना है, रिवैल्यूएशन का आंसर ठीक है, ठीक है, कैपिटल का ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, उसको अब चेक करो कि क्या गलती है। अब वो गलती में भी कैसे सुधार करना है वो अगले पॉइंट्स में बताऊंगा। चेक करो कि क्या मिस्टेक है। बैलेंस शीट ठीक है, चेक करो क्या मिस्टेक है। अगर बैलेंस शीट मिल भी गई, फिर भी आपने हाइड की हुए आंसर को देखना है। कभी कभी कंपनसेटिंग एरर हो जाती है। रिटायरमेंट में अक्सर क्या होता है, मैं बताता हूँ, एक एरर करते हो आप, सर रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस तो सही आ गया, रिमेनिंग का नहीं आया। तो पता आप क्या गलती करते हो? जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है उसको गलत बांट जाते हो, गलत रेशियो में बांट जाते हो। रिटायरिंग पार्टनर को तो पूरी गुडविल दे दी, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर ने रेशियो गलत बांट लिया, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो आंसर मिले या ना मिले, हाइड आंसर को क्वेश्चन पूरा करने के बाद देखना है। अब इससे सर क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे एक वो हैबिट कल्टीवेट हो जाएगी कि हम लोग आंसर्स देखते ही नहीं है। फिर एग्जाम में आप लोग इस चीज से फैमिलियर हो जाओगे कि आंसर देखने की तो आदत ही नहीं है यार अपने को, आप एंड में जाकर के बैलेंस शीट मिला ही देंगे। तो आपकी जो हैबिट है आंसर देखने की वो खत्म हो जाएगी। साइकोलॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब आप एग्जाम में रिवैल्यूएशन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस होगा, यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे विदाउट आंसर, मैंने ये भी ठीक किया होगा,
कैपिटल अकाउंट भी ठीक किया होगा, बैलेंस शीट भी ठीक किया होगा। तो एक साइकोलॉजी है, वो तुम यहां तो आंसर्स वाली साइकोलॉजी पे वर्क कर रहे हो और एग्जाम में आंसर की बिना साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। तो यहां से वही साइकोलॉजी लेकर के जाओ जो एग्जाम में लेके जानी है। यहां भी आंसर नहीं देखने, वहां भी आंसर अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों का एग्जाम में मार्क्स आने का सक्सेस रेट पहले से कई गुना ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर आपने ये पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। ये शुरू में टफ लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप इस चीज के फेमिलियर हो जाएंगे। ये टफ लगेगा शुरू में। सेकंड, नोट्स फॉर टफ पॉइंट्स। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, या कुछ पॉइंट्स टफ हो जाते हैं, टफ लगते हैं आपको। उन टफ पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर सेपरेटली नोट्स में लिखोगे। और उन नोट्स में भी, क्योंकि आप नोट्स तो सारे सिलेबस की बना रहे हो, तो वो नोट्स में वो टफ पॉइंट फिर मिक्स हो जाएंगे। तो नोट्स में उन टफ पॉइंट्स को हाइलाइटर से हाइलाइट करो। रेड हाइलाइटर क्या सिग्नल दे रहे हैं, रेड जोन, ये खतरनाक पॉइंट था यार, मेरा ये गलत हुआ था, बार बार गलत हो रहा है, इसको तो मैं दोबारा पढ़ूंगा या पढ़ के जाऊं। तो नोट्स में हाईलाइट करो। जो लोग नोट्स नहीं बनाते, कईयों की हैबिट नहीं होती, वो अपनी बुक में ही रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, रेड जोन बना लो उसको, कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक पॉइंट था, मुझे बार बार गलत हो रहा था, मैं इसको तो एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी। तो आप लोग या तो नोट्स में या अपनी बुक पर रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, ताकि जैसे ही एग्जाम डेज में वो खुले, आपके सामने तुरंत वो पॉइंट ब्लिंक कर जाए, ये तो गलत होता है, बार बार इसको तो ढंग से पढ़ना है। तो इससे मिस्टेक के चांसेस खत्म, रिपीटेडली उसको पढ़ोगे। एक तो आप सारा सिलेबस पढ़ो द्वारा, एक आप अपनी गलतियों पे पिन पॉइंट बात करो, तो आपको बहुत कम में ज्यादा आउटपुट मिल जाएगी और गलतियां रिमूव हो जाएगी। ये तो था सेकंड। थर्ड पॉइंट, सेम पॉइंट्स लिखा है मैंने। पार्टनरशिप में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप नोटिस करो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन में लगभग 80% पॉइंट सेम होते हैं क्वेश्चंस में, 20% न्यू होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस करते हो तब तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हो, ग्रीन हाइलाइटर उठा लो, क्वेश्चन 42, 43 में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। इस तरह से हर एक क्वेश्चन में जब आपको लगे कि ये पॉइंट तो नया है, हाईलाइट कर लो। पिछले क्वेश्चन में 10% डेप्थ लगाना था मशीनरी पे, इस पे 15% लगाना, ये नया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में था मशीन पे 10% डेप्थ लगाओ, इस क्वेश्चन में मशीन फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, ये डिफरेंट है। बात एक ही है, लॉस है दोनों केस में, बट ये डिफरेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो। तो इस तरह से जो 100 क्वेश्चंस में 80% पॉइंट तो कॉमन है, जो 20% कॉमन नहीं है, वो साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ, देखो यार ये पॉइंट तो नया आ गया, ये तो पिछले क्वेश्चंस में था ही, हाईलाइट कर दो। इसका क्या बेनिफिट होगा, मान लो क्लास टेस्ट है, टीचर ने आज कह दिया चैप्टर खत्म कराते भाई कल टेस्ट है, तो 100 क्वेश्चन दोबारा करोगे, इम्पॉसिबल टास्क। आप पहले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ढंग से रिपीट कर लो, एक एक क्वेश्चन बैलेंस शीट मिला के देख लो। बाकी क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस में क्या करो, जो मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हुए हैं उनको देख लो कि यार ये न्यू पॉइंट्स हैं। बाकी बैलेंस शीट तो आपने पिछले 10 क्वेश्चंस में करके सॉल्व देख ही लिए, बैलेंस शीट तो हमारी मिल ही जाती है, फिर हम नए पॉइंट्स पर क्या कर लो, फोकस कर। तो इससे क्या होगा, 100 क्वेश्चंस का काम जो 5 घंटों में होना था, 1.5 2.5 आवर्स में आप फारिग हो जाएंगे और आपका चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। होता क्या है, जब टीचर कहता है यार कल टेस्ट है 100 क्वेश्चन, भाई 100 क्वेश्चन करने, तो बच्चा सोचता है छोड़ यार जो होगा देखी जाएगी, इतने क्वेश्चन नहीं होते। तो है ना रास्ता, 10 क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर से पूछ लो अपने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो, और बाकी क्वेश्चन के पॉइंट्स रीड कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डीके गोयल और टीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद नंबर में आपको बताने आऊंगा, तो वहां आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सुन लेना मेरे से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे पॉइंट्स के लिए आपको। तो ये सेम पॉइंट्स को जब आप हाईलाइट कर लेंगे तो एग्जाम में उसी को पढ़ के जाना है, आपका बर्डन कम में ज्यादा होगा। बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बिजनेस स्टडी की जैसे एक होता है ना लिमिटेड लायबिलिटी, ये लिमिटेशन भी है, ये फीचर भी है। फीचर जब पढ़ रहे हो तो लिख दो, लिमिटेशन में भी लिख सकते हैं, जब लिमिटेशन पढ़ रहे हो तो लिख दो, फीचर में भी लिख सकते हैं, तो कम में ज्यादा आउटपुट आ गया। बिजनेस स्टडी में भी आप ऐसा करें हर एक केस में। टाइम नोट करना,
अब फिर एक काम करना है आपको, फोर्थ पॉइंट, स्पेशली जब आप 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, बड़ा क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप अपने चैप्टर में ट्रैक पे आ गए, बैलेंस शीट्स मिलनी शुरू हो गई हैं, ट्रैक पकड़ लिया, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे डिवीजन ऑफ पार्टनर शुरू किया, उसके बड़े क्वेश्चन आ गए, इवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, उसके पहले 5-7 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, वहां टाइम नहीं नोट करना, वहां आपका शुरुआत करते टाइम मेन फोकस क्या होगा, टाइम कितना ही लग जाए क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए, टाइम कितना ही लग जाए क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए शुरुआत में। जब आपको लगे कि टाइम लगकर क्वेश्चन एक्यूरेट होना शुरू हो गया, तो फर्स्ट टास्क पूरा हो। अब सेकंड टास्क पे आ रहा है, टाइम कम लगाना है, क्वेश्चन भी सोल्व करना है, तो टाइम नोट करना शुरू करो। आप देखोगे पहले क्वेश्चन में 15 मिनट लगे, 2-3 क्वेश्चन किए, 14-13, आपका टाइम आ जाएगा 10 मिनट में। जब आप 10 से 8 मिनट में क्वेश्चन करने लगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, तो समझो आपका चैप्टर क्या हो गया, तैयार हो गया। क्योंकि एग्जाम में 33 क्वेश्चन करने +2 सीबीएसई में, तो 8 या 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत लो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब आप कहोगे 8 या 10 मिनट, आप इन ट्रिक्स को लगा कर तो देखो, आप लोग 8 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बैठ जाएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम 12 मिनट की बात करते हैं हम, बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर या कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, फर्स्ट क्या होगा टाइम के रिगार्डिंग, टाइम कितना ही लग जाए यार क्वेश्चन सोल्व करने में। जब आपके क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो गए, अब आपको वर्क किस पे करना है, टाइम कम करना है, क्वेश्चन भी ठीक करना है, टाइम नोट करो। आप देखोगे पहला क्वेश्चन 20 मिनट में हुआ, फिर 16, 17, 18, पहला 20 में हुआ, फिर 19, फिर 18, ये टाइम रिड्यूस होते होते 15 से 12 मिनट जब आ जाए, तब आप सेटिस्फाई हो जाना। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 12, 10 ये मिनट आ जाए, तो नाउ यू आर एक्यूरेट इन योर चैप्टर। तो ये टाइम नोट करना। फिफ्थ में जो सबसे बड़ी पॉइंट बता रहा हूं, कैपिटल अकाउंट। +2 की पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन भी बन जाता है, बैलेंस शीट भी बन जाता है, गलती होती है कैपिटल अकाउंट में। अक्सर कैपिटल अकाउंट में गलती होती है। कैपिटल अकाउंट में गलती क्या होती है, हम भूल जाते हैं क्या क्या दिखाना है, क्योंकि कभी हम बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कभी एडजस्टमेंट से ले लेते हैं, जो बनाया वो कर देते हैं, गलत। कैपिटल अकाउंट को बनाने के 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स के लिए आप मेरी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की वीडियोस देखिए, मैंने वहां पे 4 स्टेप्स बताए हुए हैं बकायदा कैपिटल अकाउंट बना करके, उन वीडियोस में जाकर के देखो कैपिटल अकाउंट के 4 स्टेप। अगर आपने वो 4 स्टेप फॉलो कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कैपिटल अकाउंट में कभी गलती होगी नहीं, मेरी श्योरिटी। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट के ये 4 स्टेप फॉलो करने। बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन, न्यू पार्टनर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, एसेट और लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, बट डिटेल में जाकर के एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में इसको आप लोग देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने वहां बना रखा है। 6th पॉइंट, हिंट। आपके क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, सॉल्यूशन में नीचे कुछ हिंट्स लिखे होते हैं सॉल्यूशन के बाद। राइटर बड़ा समझदार होता है कि बच्चा ये गलती करेगा, उन हिंट्स को अच्छी तरह से पढ़ा करो, उन हिंट्स में कुछ नई बातें छुपी होती हैं, उन हिंट्स को कोशिश करो कि आप लोग अंडरलाइन कर लो कि ये तो मैंने एग्जाम में पढ़ के जाना है यार, हाईलाइट कर लो, तो उन हिंट्स को भी जरूर पढ़ो। अक्सर हम इन हिंट्स को इग्नोर कर देते हैं, नहीं करना, हिंट्स आपको जरूर पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 स्टेप्स थे जो आपको बताएंगे कि घर पे जो करते हैं वही एज इट इज कैसे क्वेश्चन और सॉरी टेस्ट में और एग्जाम में आप करेंगे। घर पे भी क्वेश्चन होगा और स्कूल में टेस्ट में पेपर में भी क्वेश्चन होगा। अगर आप इन 6 टिप्स को ध्यान से पढ़ लो, इट इज टफ टू फॉलो बट व्हेन वी स्टार्ट द फॉलो इट विल बी इजियर फॉर अस। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑन दिस। जब कोरोना आया था ना, तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो लो। तो हमें लगता था यार कितनी बार हाथ धोने पड़ेंगे दिन में, कितनी बार, कैसे चलेगा। लेकिन अब आप हैबिचुअल हो गए, हाथ धोना भी हैबिचुअल हो गए, मास्क लगाना भी हैबिचुअल हो गए, तो हर एक चीज की हैबिट बन जाती है। जब हम कंडीशनड कर लेते हैं अपने आप को, तो हर एक चीज की हैबिट बनती है। आज के बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो तो करो, आपको पता लगेगा कि कितना ग्रोथ आता है, कितना सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और जब आप इनको फॉलो करो, यूट्यूब पर मुझे रिस्पॉन्स भी करना कि आपको इस चीज से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ऐसी ही वीडियोस आगे और आएंगी। आप लोग स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो,
क्या आप कोर्स चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो डेफिनेटली भेजूंगा। सो स्टूडेंट्स स्टेप्स फॉलो करो, और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कंपनी के लिए, फिर मैं एनालिसिस के लिए, फिर मैं +1 के लिए स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा, और कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने बोला ही एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। एडमिशन और रिटायरमेंट में थोड़ा सा, कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है, वहां जाकर के आप देखिए इसको। और हाँ, एक और चीज जो बतानी भूल गया, एडमिशन रिटायरमेंट में ओल्ड न्यू और सैक्रिफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो का फंडा होता है, बच्चा घूम जाता है। न्यू रेशियो का यूज कहां होगा वो समझ लो, बस एक ही जगह पे यूज होता है न्यू रेशियो का, जब कैपिटल एडजस्ट करते हैं। उसके अलावा न्यू रेशियो का तो यूज ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल एडजस्ट करनी है तो न्यू रेशियो का यूज, अदरवाइज यूज नहीं है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का यूज क्या है? सैक्रिफाइसिंग का यूज है जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वहां, और गेनिंग का यूज क्या है? जो एक रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है वहां। बाकी सब जगह पे कौन सा रेशियो अप्लाई करना है? ओल्ड रेशियो। ऐसे याद रखना, ओल्ड इज गोल्ड, old is gold. So that's all students, I hope you will relish this video and comment in my comment box of YouTube क्या डिमांड है आपकी नेक्स्ट वीडियोस में, वो भी बताओ।